हेलो दोस्तों, टीचिंग विद सत्येंद्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं। यदि आपने हमारे चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र में क्विज कराया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्विज। यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर दे करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को देख सकते हैं कि आपने कितना प्रश्न सही और गलत किया है। यह एक टेस्ट की भांति होता है जो कि टेलीग्राम चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र में कराया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम स्पेशल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी में गद्यांश से पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 6 नंबर का होता है। यहाँ पे हमने 2 इम्पॉर्टेंट गद्यांश लिया हुआ है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे पहला गद्यांश दिया हुआ है, एक बार मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्त का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। दोस्तों, यह प्रश्न 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 में पूछा गया है और इस बार जरूर पूछा जाएगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें इस गद्यांश के प्रश्नों की तो आ वाला दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यावतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब वाला दिया हुआ है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और स का पहला दिया हुआ है, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। दूसरा दिया गया है, अच्छी संगत से होने वाले लाभों के उदाहरण को देकर समझाइए, या इस गद्यांश में सत्संगत की क्या विशेषता बताई गई है। दोस्तों, यहाँ पे या करके दिया हुआ है तो चाहे आप ये वाला करें या ये वाला करें। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। यहाँ पे या करके दूसरा क्वेश्चन दिया है, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, और युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पे मैंने संदर्भ दिया हुआ है, या तो आप संदर्भ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पाठ और लेखक का नाम दिया हुआ है, तो पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मैंने यहाँ पे संदर्भ पूरा लिख दिया है। यदि संदर्भ पूछेगा तो आप संदर्भ भी लिख सकते हैं। संदर्भ आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हम रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या हो जाएगी। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव अधिक पड़ता है। बुरे और गलत लोगों की संगति घातक ज्वर की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी हर लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का क्षय करता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम देखेंगे, मानव जीवन में युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कुसंगत किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैरों में बंधा हुआ भारी पत्थर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता बल्कि उसके गति को कम कर देता है। दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे उसके बाद आप लोग गति कर लीजिएगा, उसके गति को कम कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सा वाला, पहला, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको। युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में दिन प्रतिदिन गिराती जाएगी तथा कुमार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करेगी, और अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे सा का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं, अच्छी संगत से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पे लाभों का उदाहरण देकर समझाएंगे। अच्छी संगत सहारा देने वाली भुजाओं के समान होती हैं, व्यक्ति की जीवन रक्षा और उसे उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाली होती हैं। दोस्तों, यदि अच्छा दोस्त मिल जाए या अच्छी संगत मिल जाए तो हमारे जीवन की भी रक्षा होती है, साथ साथ वह हमें उन्नति के रास्ते पर भी ले जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है।
तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। वह मनुष्य के नैतिक और अच्छे आचरण को नष्ट कर देती है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है। दोस्तों, हमने इस गद्यांश को कंप्लीट कर दिया है। आप लोग इसे पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र में जुड़िए। तो प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पे दूसरा गद्यांश दिया हुआ है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पूछा जाता है। यह बार मैं इसे पढ़कर सुना देता हूँ आपको। हे भगवान, तप के लिए, विपत के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ब्लैक कलर की लाइन नीचे खींची गई है, उन्हीं की रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। जैसे यहाँ पे हे भगवान से लेकर के साहस तक दिया हुआ है, और यहाँ पे फेर दीजिए से लेकर के बना रही है तक रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको इसका। तो देखिए, यहाँ पे इसका पहला प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों, इसका हम लोग संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसको आप लोग पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। ऐसा ही संदर्भ आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे हमने रेखांकित अंशों की व्याख्या की है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। ममता ने झिलमिलाते हुए सोने के सिक्कों को देखकर पिता से पूछने और उनके बताने पर यह सब उसी के लिए है, भौचक होकर कहती है, हे परम परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है? यह तो परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस। ममता अपने पिता से कहती है कि विपत्ति काल में इससे अच्छा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू नहीं बचा रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज नहीं दे सके? ऐसा असंभव है। अतः इन स्वर्ण राशियों को वापस कर दो। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है, दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चय किया है, तो कोई आयोजन फलीभूत नहीं होगा। अपवित्र स्रोत कभी फलदायक नहीं होता है। गलत तरीके से प्राप्त धन, दोस्तों सही बात है, यदि हमने गलत तरीके से कोई धन को अर्जित किया है तो वह एक न एक दिन हमारे विनाश का कारण जरूर बनेगा। तो आगे है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ममता के पिता चूड़ामणि से घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त किया था और उससे बताया कि यह विपत्ति के अवसर पर काम आएगी। इसी आयोजन को ममता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बता रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे स का पहला देखिए, अपने पिता का कौन सा कृत ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अपने पिता के विरुद्ध शेर शाह से घूस के रूप में लिए गए स्वर्णिम सिक्के ममता को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगा। दोस्तों, स का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेर शाह से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है टीचिंग विद सत्येंद्र, जिसमें आपको वीडियो की PDF मिलेगी। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इसी टेलीग्राम चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र में बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन का पोल कराया जा रहा है, जिसमें आप सभी जा करके टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।